आप सभी को नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक लड़की जो 12 साल की उम्र में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। आज अचानक उसी गांव में जब वह लौटती है पूरे 15 साल के बाद। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वह अब भी 12 साल की तरह ही दिखती थी। ना उसकी शक्ल बदली है और ना ही उसकी आवाज और ना ही उसकी उम्र में कोई असर आया है और ना ही कोई बदलाव आया है। सवाल यह है कि क्या वाकई ये वही लड़की है या कुछ और है। बड़ी हैरान कर देने वाली यह घटना है। घटना को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए आइए समझते हैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आखिर में किस तरीके से वह रहस्यमय तरीके से उस लड़की के साथ जो घटना घटती है वह हम और आप सभी की रूहों को कपा देने वाली। गांव नारायणपुर उत्तर प्रदेश का एक शांत गांव था, लेकिन पुरानी मान्यताओं वाला गांव था। एक ठंडी रात थी, गांव में बिजली नहीं थी, सिर्फ लालटेन की धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी। तभी अचानक गांव के आखिरी छोर पर सुरेश मास्टर के घर के सामने चीखें सुनाई देती हैं। अरे अरे देखो ये कौन है, अरे अरे देखो ये कौन है। गुड़िया गुड़िया तू ये कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सबके चेहरे पर बस एक ही सवाल था, क्या यह वाकई हो सकता है? क्या ये गुड़िया हो सकती है जो 15 साल पहले लापता हो चुकी थी? अब वह गांव में कैसे आ सकती है? गुड़िया खड़ी थी, वही चेहरे की मासूमियत, वही 2 चोटियां, वही स्कूली ड्रेस, वही सलवार। लेकिन कुछ तो अजीब था, कुछ तो गड़बड़ था। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, उसकी आवाज एकदम वैसे ही थी जैसे 12 साल की बच्ची की हो। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि वह 15 साल में उसका ना ही शरीर विकसित हुआ था और ना ही कोई बदलाव आया था। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं ये कोई भूत है, इंसान नहीं है। 15 साल में भला कोई कैसे वैसा का वैसा ही रह सकता था। गुड़िया को देखकर माँ रोती है और गले लगा लेती है। कहती है कि ये मेरी बेटी है, मेरी गुड़िया है, मैं जानती हूँ ये वही है और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन गुड़िया को देखकर पूरे गांव में डर फैल चुका था, सभी के जहन में डर बस चुका था। लेकिन हो या ना हो, कुछ तो गड़बड़ था। उस गांव में सभी लोग इस बात को भली भांति जानते थे। तभी मंदिर के पुजारी आ जाते हैं और पुजारी जैसे ही गुड़िया को देखते हैं वह साफ शब्दों में कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अनहोनी है और इसकी जांच होनी चाहिए। गांव के कुछ लड़के उसे छूने से भी डरते थे। गुड़िया चुप रहती है और सब कुछ देखती रहती है। वह कोई सफाई नहीं देती है, बस घर के उसी कमरे में जाकर बैठ जाती है जहां से वह 15 साल पहले गायब हुई थी। गांव के प्रधान और कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। आने के बाद वह पुलिस को सूचना देते हैं और मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस आती है, जांच शुरू होती है, डीएनए टेस्ट कराया जाता है और रिपोर्ट जो आती है वह एकदम अलग थी और हैरान कर देने वाली थी। डीएनए मैच कर रहा था, ये वही लड़की है, लेकिन उसका जो शरीर था वह उसमें कोई बदलाव नहीं था, वह बायोलॉजिकल एजिंग नहीं पाई जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब किसी इंसान को लंबे समय तक ऐसे पदार्थ दिए जाएं जो शरीर की ग्रोथ को रोक दे। अब बड़ी ही हैरान करने वाली यह बात थी, लेकिन अब तो जांच की दिशा बदल चुकी थी और सभी को हैरानी में डाल दी थी। गुड़िया धीरे धीरे बोलना शुरू करती है, लेकिन गुड़िया जो बताया उसको सुनकर सबकी रूहें कांप जाती है और सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है। वह कहती है मुझे स्कूल से एक आदमी
उठा ले गया था। वो मुझे ट्रेन में बिठाकर कहीं दूर ले गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया कि आखिर मैं कहाँ और किस जगह पर मुझको ले जाया गया। जैसे ही इस हकीकत को और सच्चाई को वह पुलिस के सामने और कुछ लोगों के सामने अपनी बात को कहती है, सुनने के बाद पुलिस अब धीरे धीरे सभी बातों को समझ रही थी। वह तुरंत इसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है और यह पाया जाता है कि वो एक अघोरी संप्रदाय में पहुंची थी, जहां बच्चों को उनके तन और मन से तोड़ा जाता था। उन्हें ऐसी दवाइयां दी जाती थी जिनको उनका शरीर और नाउम्र बढ़ सके। फिर उनका इस्तेमाल तांत्रिक प्रयोगों में किया जाता था। 15 साल के बाद किसी तरीके से वह मौका पाकर किसी भी तरीके से वहां से भागी थी, और जैसे ही वहां से भागती है वह अपने गांव पहुंच जाती है। पुलिस बिना देरी किए वह इसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस अघोरी गिरोह के पीछे लग जाती है। गांव में डर अब धीरे धीरे हकीकत जानने के बाद समझदारी में बदलने लगा था। जो लोग उसे भूत कहते थे, समझते थे, अब उसके लिए खाना और कपड़ा लेकर आने लगे थे। गांव की चौपाल में पंचायत होती है कि अब से गांव में किसी लापता लड़की को दोषी नहीं माना जाएगा। पहले उसकी जांच की जाएगी, उसकी बातों को समझा जाएगा, तभी जाकर कोई फैसला और निर्णय लिया जाएगा। गुड़िया माँ के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है कि क्या माँ अभी मैं स्कूल जा सकती हूँ या नहीं। माँ कहती है क्यों नहीं बेटा, तू जरूर पढ़ने जाएगी। गुड़िया तो लौट आई थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ वे किसी के साथ ना हो, यही हम सबकी जिम्मेदारी है। कभी भी किसी के साथ या परिस्थिति को देखकर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है, बस जरूरत होती है उसे समझने की, उसे सुनने की। क्या आप भी गुड़िया की तरह किसी घटना से जुड़े हैं? क्या आपको भी लगता है कि सच्चाई को सामने लाना जरूरी है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आयुष यात्रा चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें, जहां हर एक कहानी के पीछे छिपा होता है एक बड़ा सच। हम आपके लिए लाते हैं कैसी कहानियां जो केवल कहानियां नहीं, सबक होती है। आयुष यात्रा चैनल का मकसद है आप सभी को सचेत और जागरूक करना। फिर मिलते हैं हम आपके साथ ऐसे एक सच्ची घटना के साथ, हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें आयुष यात्रा चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।